बाइबल में अफेयर नाम की कोई चीज नहीं है। बहन भाई का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, भाइयों का रिश्ता, लेकिन बाइबल में अफेयर नाम की कोई चीज नहीं है। परमेश्वर आपको नींद से जगाना चाहता है। आज बहुत सारे लोग नींद में सोए हैं, कुछ लोग नशा करते हैं, उनको होश ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में हो, प्रभु यीशु मसीह की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बनी रहे। प्रियो, आपने इस वचन को सुनना है और मेरा विश्वास है वचन सुनते सुनते ही आज आप चंगाई पाएंगे। आज परमेश्वर वचन सुनते ही आपको चंगा करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। आपको पता जो वचन है ये रूह की खुराक है। वचन के बिना हर एक विश्वासी मुर्दा है और उनका आत्मा सोया हुआ है। आज प्रभु अपना वचन भेजते हैं। अभी आपने हमारी वर्शिप टीम के द्वारा एक गीत सुना कि वह अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता है और तबाही से बचाता है। हर तरफ तबाही है, परिवारों में तबाही है, देश में तबाही है, रिश्तों में तबाही है, हर जगह पर तबाही है। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने कानों से सुन करके अपने हृदय में रखते हैं, परमेश्वर का वचन उन्हें बदल देता है। मैं एक एग्जाम्पल, एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक आदमी फ्रांस में चला गया और उसने देखा कि वहाँ पर एक आदमी मूर्तियाँ बना रहा है। उसने उस आदमी से पूछा, भाई साहब आपने 3 मूर्ति बनाई है, इन 3 मूर्तियों का क्या अर्थ है? उसने कहा, भाई ये 3 मूर्तियों में अलग अलग तरह की अपनी खासियत, क्वालिटी है। उसने कहा, क्या क्वालिटी है? उसने कहा, जो पहली मूर्ति मैंने बनाई है इसके कान में तिनका डालो और दूसरे कान से निकल जाता है। उसने कहा, दूसरी? उसने कहा, इसके कान में तिनका डालो, इसके मुंह से निकल जाता है। उसने कहा, तीसरी में क्या है? उसने कहा, इसके कान में तिनका डालो, इसके दिल वाली जगह पर, इसके हृदय में चला जाता है। इस एग्जाम्पल से आप सीख सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य में 3 तरह के लोग होते हैं। परमेश्वर की हजूरी में 3 टाइप ऑफ पीपल होते हैं। जो लोग वचन सुनते हैं, कुछ लोग वचन सुनते हैं, यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं। कुछ लोग वचन सुनते हैं, बोल बोल के वेस्ट कर देते हैं, लेकिन खुद पर लागू नहीं करते हैं, अमल नहीं करते हैं। कुछ लोग वचन सुनते हैं और अपने दिल में रख लेते हैं। जैसा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है ताकि मैं तेरा गुनाह ना कर सकूं, तेरा पाप ना कर सकूं। सुनो, जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होगा, मैं सच्ची बता रहा हूं, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, आर्थिक तौर पे नहीं, आप आत्मिक तौर पे भी परमेश्वर की नज़रों में सही रहेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल में जगह देते हो। देखो, शुरू से लेकर आज तक, यीशु मसीह के स्वर्ग उठाए जाने के बाद से लेकर अब तक, जितने लोगों ने बाइबल को पढ़ा और उस पर मनन किया, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, परमेश्वर ने उनकी कमज़ोरियों को दूर किया। आज हो सकता है लाइव देखते वक्त बहुत सारे लोगों के जीवन में कमज़ोरियाँ हो, वीकनेसेस हो, परेशानियां हो। आप परेशान नहीं हो सकते हो। कुछ आपके फैसले, आपके डिसीजन ऐसे हैं जिनकी वजह से आप परेशान हो, लेकिन आज जब आप प्रभु के वचन को सुनोगे, आपकी 100% परमेश्वर परेशानियां दूर करेगा। सिर्फ शारीरिक परेशानियां नहीं, बल्कि आत्मिक परेशानियां भी, जो आपकी प्रार्थना में, आपके चर्च लाइफ में, आपके वचन पढ़ने में बाधा बना हुआ है, वो सारी परेशानियां परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा, आपकी लाइफ से तोड़ देगा। मेरा आज का विषय बहुत खास है, आज का विषय बहुत स्पेशल है। आज का विषय उन लोगों के लिए खास है जो लोग अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ना शारीरिक तौर पे, ना आत्मिक तौर पे, क्योंकि उनके अंदर एक वीकनेस है, उनके अंदर एक कमजोरी है जिसको हम कहते हैं सुस्ती। जिस व्यक्ति के अंदर लेजीनेस है, सुस्ती है, बाइबल बताती है वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। लेजी जो है, सुस्ती जो है, ये आपके दिमाग को ही नहीं, शरीर को ही नहीं, बल्कि आपके प्रार्थनिक और वचन की जिंदगी को भी कमजोर कर देता है। एक विश्वासी सुस्त हो तो वो सुस्ती, वो लेजीनेस उसे नरक में ले जा सकती है, बाइबल बताता है। बाइबल कहती है जो लोग सुस्ती में, लेजीनेस में रहते हैं, वो लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे लोग बेड के ऊपर लेटे रहते हैं। मैं अपने जीवन की अगर गवाही दूं, मैं बहुत कम नींद लेता हूं। मैं रात को बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, दिन को सरमन बनाने हैं, एपिसोड बनाने हैं, प्रेयर्स करनी है,
तो मैं बहुत कम सोता हूं। और जो व्यक्ति कम सोते हैं, परमेश्वर उनसे बात करते हैं और परमेश्वर अपने रेवलेशन को, परमेश्वर अपने प्रकाशन को उन पर उड़ेल देते हैं। आज बहुत सारे मसीही बेड से बहुत प्यार करते हैं, अपनी खाट से बहुत प्यार करते हैं। आपको पता, जो व्यक्ति अपने बेड से प्यार करता है वो व्यक्ति कभी भी अपनी दुर्बलताओं पर, अपनी कमजोरियों पर जीत नहीं पा सकता है। बहुत सारे लोग रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। अगर आप रात को प्रेयर करते हो, वचन सुनते हो, तो आप सही काम के लिए लेट सोते हो। अगर आप वीडियो, फिल्म्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, दुनियावी चीज़ें, दुनियावी न्यूज़, दुनियावी खबरें जो आपको कमज़ोर करें, आत्मिक जीवन को वीक करें, वो देख करके लेट उठते हो, तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हो और अपने आने वाली ब्लेसिंग्स को लूज करते हो, गवा देते हो, खो देते हो। लेकिन आज परमेश्वर का वचन मेरे से बात कर रहा है और मुझे बता रहा है कि आज कलीसिया को ये वचन बता। हम पढ़ेंगे अफिसियों, अगर आपके पास बाइबल है आप बाइबल खोल सकते हैं और मेरे साथ पढ़ें। अफिसियों उसका 5 अध्याय उसके 14 वचन में वहां पर लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मैं फिर पढ़ना चाहता हूं, अवेक ओ स्लीपर एंड अराइज फ्रॉम द डेड एंड द क्राइस्ट विल शाइन ऑन यू। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मसीह एक ज्योति है, एक लाइट है। और आपको पता, हनेरा कितना भी खतरनाक हो, अंधेरा कितना भी गहरा हो, जब रोशनी उसमें चमकती है तो अंधेरा कभी नहीं रह सकता है। आज आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर गरीबी का, श्राप का, कर्जे का, बीमारी का, डिप्रेशन का, शक का अंधेरा बना हुआ है। लेकिन जब मसीह की ज्योति आपके जीवन में आएगी, मैं 100% कहता हूं, वो सारे हनेरे आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगे। जितनी बेड़ियां आपके पाँव में, आपके हाथों में, आपके दिमाग में शैतान ने लगाई हुई है, वो सारी बेड़ियां टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और आप यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाएंगे। जो गहरी नींद है ये आदमी को कमजोर करती है। और यहां पर लिखा है कि हे सोने वाले जाग, अब सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। आपने बाइबल में पढ़ा, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना आखिरी समय अपने चेलों के साथ बिताया, वो गतसमनी बाग में चले गए और वहां जाके यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम मेरे साथ प्रार्थना करो। और प्रभु यीशु मसीह थोड़ा आगे जाकर प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करके जब पीछे मुड़े और आके देखा कि प्रभु के चेले सोए हुए हैं, यीशु ने उन्हें कहा, उठो, खड़े हो जाओ, जागो, प्रार्थना करो, क्योंकि ये वक्त सोने का नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा तुम पर आ पड़े। वो उठे, अपनी आंखें खोली, अपने शरीर को हिलाया और बोले, प्रभु हाँ ठीक है, हम प्रेयर करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह फिर आगे गए और दोबारा फिर आए तो देखा वो फिर सोए हुए हैं। यीशु ने फिर उन्हें कहा, उठो, जागो, ये घड़ी सोने की नहीं है, ये घड़ी आराम करने की नहीं है, ये प्रार्थना करने का समय है। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि प्रेयर करो, प्रार्थना करो। क्यों? ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज बहुत सारे लोग नींद में हैं, जिसकी वजह से परीक्षाएं उन पर हैवी हो गई है, गोलियत की तरह आगे चढ़ गई है। लेकिन आज उन परीक्षाओं से जागना है। यीशु मसीह की चेलों ने बात सुनी, लेकिन नींद उनके ऊपर इतनी हैवी हो चुकी थी कि यीशु की बात ने उन पर असर नहीं किया। यीशु मसीह फिर चले गए। तीसरी बार जब आए, यीशु ने देखा कि वो सोए है। यीशु ने कहा, अब सोते ही रहो, अब सोते ही रहो, क्योंकि अब टाइम, अब वक्त नहीं रहा, क्योंकि परीक्षा का टाइम आ गया है। देखो मेरे पकड़ने वाले सामने खड़े हैं। आपको पता है यीशु मसीह बार बार उनको बोल रहे थे, पतरस प्रार्थना करो, पतरस प्रार्थना करो। आपको पता है यीशु मसीह ने पहले पतरस को उसका पतरस करके नाम लेकर बुलाया, दूसरी बार यीशु ने उसको शिमोन करके बुलाया। पतरस के 2 नाम हैं, शिमोन नाम उसका पहले वाला और पतरस, काइफा उसका आखिरी नाम जो यीशु मसीह ने लिया था। पतरस का मतलब चट्टान, रॉक, पत्थर, और शिमोन उसका नॉर्मल दुनियावी संसारिक नाम। आज आप ध्यान लगाकर देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने उसको पतरस कहा,
चट्टान कहा। मैं विश्वास करता हूं और मैं सोचता हूं अगर आज पतरस गतसमनी बाग में यीशु की बात सुन करके दुआ करता, प्रार्थना करता, तो वो यीशु मसीह का 3 बार कभी इनकार नहीं कर सकता था। उसने इनकार क्यों किया? क्योंकि परीक्षा के टाइम उसने प्रेयर नहीं की। आज भी बहुत सारे लोग लेजी हैं, सुस्त हैं। बाइबल में नीति वचन में लिखा है, मैंने क्या देखा कि जो लेजी है, जो सुस्त है, उसके खेत में कांटे और पत्थर पड़े हुए हैं, उसके खेत में कोई ब्लेसिंग नहीं है। आज वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है जो सुस्त है, जो लेजी है। चुगली, निंदा, वैर, विरोध, ईर्ष्या, नफरत वही लोग करते हैं जो लेजी हैं, जो सुस्त हैं, क्योंकि उनका आत्मिक जीवन जो है वो सो चुका है, उनका शारीरिक जीवन जो है सो चुका है, जिसकी वजह से परमेश्वर उनसे बात नहीं करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, हे सोने वाले जाग। आज तुम्हें जागने की जरूरत है, क्योंकि जो नींद है ये तुम्हारा नुकसान करेगी। मैंने अपने जीवन में देखा बहुत सारे लोगों ने अपनी नींद की वजह से अपने जीवन में नुकसान उठाया है। एक बार मैंने देखा एक भाई गाड़ी चला रहे थे और उनके दोस्त उनके साथ बैठे। उसने देखा ये गाड़ी चलाते चलाते अपनी आंखें बंद कर रहा है। उसने उसको कहा, भाई सोने का वक्त नहीं है, आपको नींद आ रही है। उसने उसको क्या बोला, तू चुप रह, क्या तुझे ज्यादा पता है, मुझे कोई नींद नहीं आ रही है, मैं सही गाड़ी चला रहा हूं। उसने फिर उसको जगाया, भाई मैं तुम्हारी आंखों को देख रहा हूं, तुम्हारी आंखें नींद से भरी हुई है। और मेरे प्रियो, जब उसने उसकी बात नहीं मानी, उसने उसको कहा था कि गाड़ी साइड पे लगा ले और थोड़ा आराम कर ले, रेस्ट कर ले, नींद ले ले, क्योंकि नुकसान हो सकता है। लेकिन उसने अपने मित्र की बात को नहीं सुना। आगे जाकर वो गाड़ी गड्ढे में गिर गई, एक खाई में गिर गई। प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग नींद में हैं। हम उनको बोलते हैं, भाई साहब आप तो नींद में हो। नहीं 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 सर, मैं नींद में कैसे हो सकता हूं, मैं तो जाग रहा हूं। और आगे जाकर क्या होता है, उनके जीवन में खड्डा आता है, उनके जीवन में नुकसान होता है। फिर वो क्या कहते हैं, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, प्रभु ने मुझे क्या दिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया। जब वक्त था बात सुनने का, उसने बात नहीं सुनी। मेरे प्रियो, आज वक्त है आप अपनी नींद से जागें, गफलत की नींद से जागें। पवित्र बाइबल में मत्ती की अंजील उसका 25 अध्याय बताता है कि वो 5 कुंवारियां जो सो गई थी, उन्होंने एक्स्ट्रा तेल अपनी मिसालों में नहीं लिया। दुल्हा आने वाला था, उनकी मिसालें बुझ रही थी। जो तैयार थी दूल्हे के आने पर चली गई, और जो तैयार नहीं थी वो रह गई, क्योंकि उनको नींद आने लगी, वो ऊँघने लगी। आज भी बहुत सारे लोग नींद में हैं। वो कह रहे हैं, ओ मैं तो बहुत काम कर रहा हूं। वो क्या इंग्लिश में एक बात कहते हैं, लुकिंग बिजी बट डूइंग नथिंग। दिखना बहुत है कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। तिनका तोड़ने की भी उनके अंदर ताकत नहीं है। परमेश्वर उन्हीं लोगों को ब्लेस करता है जो हिम्मत रखने वाले हैं, जो नींद को पीछे उखाड़ के फेंकते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। उन कुंवारियों की तरफ देखो, जब ब्लेसिंग लेने का टाइम था, जब परमेश्वर को देखने का, जब दूल्हे के दर्शन करने का टाइम था, वो सो गई, गहरी नींद में चली गई। आज परमेश्वर आपको गहरी नींद से जगाना चाहता है और वो कहता, उठो उठो। आज बहुत सारे लोग चर्च में भी लेजी हैं। वचन सुनते वक्त ब्रदर शमी कई बार मुझे मैसेज देते हैं, अपोस्टल जी, कुछ लोग यूट्यूब फेसबुक पे कहते हैं कि अपोस्टल जी जल्दी जल्दी से प्रेयर कर दें। मैं बताना चाहता हूं, जब तक आप वचन नहीं सुनोगे तब तक आपको शैतान के बंधनों से कोई आज़ाद नहीं कर सकता है। सिर्फ वचन ही आपको शैतान के बंधनों से आज़ाद कर सकता है। शैतान के बंधन क्या हैं? आपके अंदर वो एक अंधेरे को सच्चाई से आपको रोक कर रखेगा कि आप उस ट्रुथ तक, उस सच्चाई तक ना पहुंच सको। लेकिन जब आप वचन सुनेंगे, पूरा समय प्रभु को देंगे, परमेश्वर का फेवर, उसकी ग्रेस आपकी लाइफ में आएगी और परमेश्वर आपको डेफिनेटली ब्लेस करेगा। आज हम वचन में पढ़ रहे हैं कि नींद से जागना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं बताना चाहता हूं कि है आत्मिक नींद, जिसे हम कहते हैं जिनकी जीवन में कोई प्रभाव नहीं किसी चीज़ का। आत्मिक नींद क्या है? आप वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन वचन का असर नहीं हो रहा है। आप वचन पढ़ते तो हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। आप चर्च जाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। यह है आत्मिक नींद कि किसी परमेश्वर की चीज का आपकी लाइफ में प्रभाव नहीं हो रहा है। आपको पता है, कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं, उनकी आंखें खुली होती हैं
लेकिन उनका दिमाग काम नहीं करता है, वो कोमा में चले जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग आत्मिक स्पिरिचुअल कोमा में चले गए हैं, जिनकी आंखें खुली है, चलते फिरते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन कोमा में हैं। उन पर वचन का कोई अमल नहीं, कोई असर नहीं, उनको कोई परवाह नहीं। बोलते मैंने क्या करना चर्च जाके, मैंने क्या करना बाइबल पढ़ के, मुझे प्रेयर नहीं करनी है। कोई अवेयरनेस नहीं उनके जीवन में, लापरवाह लोग। और बाइबल बताती ऐसे लोगों पर जब विपत्ति आती है तो बताकर नहीं आती, वो अटैक करती है उनके ऊपर, और वो ऐसी विपत्तियों से फंस जाते हैं जिनकी वजह से उनका जीवन नाश हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शमशून एक बहुत बड़ा शूरवीर था और शमशून को कोई हरा नहीं सकता था। बाइबल कहता है कि शमशून अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर का बल पाकर के हजारों फलिस्तियों को मार देता था। इतनी सामर्थ्य थी उसके अंदर। फलिस्तियों ने जोर लगा लिया, बड़े से बड़े शूरवीरों को भेज दिया कि वो शमशून को मार सकें, लेकिन शमशूर को मार नहीं पाते थे। लेकिन उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इस व्यक्ति को दिमाग की पावर से मारेंगे, ये हथियार से नहीं बल्कि दिमाग से मरेगा। उन्होंने एक योजना बनाई। एक फिलिस्ती औरत जिसका नाम दलीला था, उसको शमशून के पास भेजा। उसने शमशून से दोस्ती की, मित्रता की, प्यार किया, और शमशून को इतना ज़्यादा हैप्रोटाइज कर लिया कि शमशून उसकी उंगलियों पर नाचने लगा। एक योद्धा, एक शूरवीर जिसकी हाथों में सामर्थ है, एक ऐसा शूरवीर जो हजारों लोगों को मार गिराता है, आज एक औरत के प्रेम में गिर गया। जो खड़ा रहने वाला, जिसे फिलिस्तियों की आर्मी, फौज, सरदार ना हरा सके, लेकिन आज एक औरत के प्यार में गिर गया। बहुत सारे लोगों को प्यार उठा देता है और बहुत सारे लोगों को गिरा देता है। सच्चा प्यार, निष्कपटी प्यार हमेशा उठाता है, लेकिन मतलबी प्यार इंसान को गिरा देता है। आज इस प्यार ने एक शूरवीर की ताकत को, उसकी सामर्थ को, उसके अभिषेक को गिरा दिया। और बाइबल बताती है वो दलीला प्यार करके उसके सीक्रेट जानने लगी और पूछने लगी कि मुझे बता, तेरी सामर्थ का राज क्या है, तेरी सामर्थ का सीक्रेट क्या है, कैसे तू इतने बड़े बड़े पहलवानों को, शूरवीरों को ऐसे मसल देता है, क्या सीक्रेट है तेरा। उसने कई बार उसे टालने की कोशिश की, झूठ मूठ बोल के उसे पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली उसे अपना राज बताना पड़ा। और उसने कहा, देख, जब मैं पैदा हुआ था तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने भविष्यवाणी की थी और कहा था कि ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योद्धा होगा, जिसके सर पर 7 लटें होंगी, लंबे बाल होंगे जिसके, और उसके बालों में परमेश्वर का अभिषेक यानी सामर्थ होगी। और उसने कहा था कि जब ये पैदा होगा, अगर इसके बाल काट दिए जाएंगे तो ये पावरलेस हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा। वो बहुत खुश हुई। उसने क्या किया, एक शूरवीर को, एक योद्धा को अपनी गोद में लिटा के सुला दिया, गहरी नींद में लेटा दिया, और क्या किया, उसके बाल काट दिए। जब उसके बाल काटे तो फलिश्तियों को बोला, आ जाओ। अब शमशून के पास बल नहीं रहा। जब फलिश्ती आए, शमशून उठा, पहले की तरह लड़ने लगा, लेकिन अब उसमें बल नहीं था। आप जानते हैं, शमशून की भविष्यवाणी परमेश्वर की तरफ से, आज इसके प्यार ने, इसकी नींद ने परमेश्वर की भविष्यवाणी और वादों को भी भुला दिया और ये दलीला की गोद में सो गया। प्रियो, जो लोग आज परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर उन्हें बुला रहा है। आज भी बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों को छोड़कर दलीला की गोद में सोए हुए हैं। मैं बता रहा हूं, विपत्ति आने वाली है आपके ऊपर। एक बड़ा पहाड़ आपके ऊपर टूटने वाला है। आप दलीला की गोद से उठ जाएं, क्योंकि बाइबल बताती है शमशून की शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद भी वो दलीला से अफेयर यानी प्यार कर बैठा। बाइबल में अफेयर नाम की कोई चीज नहीं है। बहन भाई का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, भाइयों का रिश्ता, लेकिन बाइबल में अफेयर नाम की कोई चीज नहीं है। अफेयर सिर्फ कुछ टाइम का, लेकिन सच्चा प्यार जो पति पत्नी में होता है वो हमेशा हमेशा का। आज भी जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है और दलीला की गोद में, आपको पता दलीला शैतान को रिप्रेजेंट करती है।
दलीला को स्पिरिट ऑफ डिसीव कहा जाता है, गुमराह करने वाला स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन कहा जाता है, स्पिरिट ऑफ स्लीप कहा जाता है, स्लीपनेस का आत्मा, नींद का आत्मा कहा जाता है, जिसने शमशून को, योद्धा को हराने के लिए एक बड़ा योगदान, एक बड़ा कंट्रीब्यूट किया। हालेलुया। आज आप इस बड़ी विपत्ति से निकलने के लिए परमेश्वर के पास आए और दलीला को अपने करीब ना आने दें। कहें, है स्पिरिट ऑफ दलीला, ऐ सुस्ती के आत्मा, मैं परमेश्वर का वॉरियर हूं। आप प्रेयर करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, अगम वाक करने वाले, आप परमेश्वर के अनॉइंटेड लोग हैं और दलीला का आपके जीवन में कोई काम नहीं है। जब आप प्रेयर में बैठते हैं, स्पिरिट ऑफ जजेबेल, स्पिरिट ऑफ जूदस, स्पिरिट ऑफ दलीला को डांट दे यीशु मसीह के नाम से। वो क्या आपकी लाइफ से चली जाए और परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आए। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको नींद से जगाना चाहता है। आज बहुत सारे लोग नींद में सोए हैं, कुछ लोग नशा करते हैं, उनको होश ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। कुछ लोग व्यभिचार करते हैं, उनको होश ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। कुछ लोग गलत संगति में पड़े हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं, चुगली, निंदा, जेलसी करना भी पाप है। बहुत सारे पास्टर्स एक दूसरे से जेलस करते हैं, वो स्वर्ग नहीं जाएंगे चाहे वो कितने लोगों को वचन सुना लें। बहुत सारे विश्वासी एक पास्टर को प्यार करते हैं, दूसरे से नफरत करते हैं, वो भी स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। आपके अंदर सुस्ती है। अगर आप सोचते मैं कुल्हाड़ी चलाता हूं, मैं बहुत काम करता हूं, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूं, पर मैं अभी भी कहता हूं, चाहे आप सारी सारी रात जागने वाले लोग हैं, लेकिन आत्मिक तौर से आप सोए हुए हैं, स्पिरिचुअली आप लेजी हैं। क्योंकि जब आपके अंदर पाप की अवेयरनेस नहीं है, आपके अंदर ये अवेयरनेस नहीं है कि मैं किसी की चुगली, निंदा, वैर, विरोध, ईर्ष्या, नफरत कर रहा हूं, तो आप अभी स्पिरिचुअली सोए हुए हैं। अगर आप पाप करने से अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, आप परमेश्वर से दूर हैं, तो आप स्पिरिचुअली मरे हुए हैं। आप चाहे शारीरिक तौर से कितना भी जाग ले, लेकिन स्पिरिचुअली आप डेड हैं। आप अभी भी कोमा में हैं और कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब कोई नींद में होता है तो अटैक होता है, क्योंकि नींद में पड़ा हुआ व्यक्ति नहीं जानता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब नींद में होते हैं उनके ऊपर दबाव पड़ जाता है। कुछ ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं जो उनको दबा लेती हैं। कई बार वो उठने की कोशिश करते हैं, उनसे उठा नहीं जाता। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था मत्ती की अंजील उसका 13 अध्याय उसके 25 वचन में। मत्ती की अंजील उसका 13 अध्याय उसके 25 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था कि एक किसान ने अपने खेत में बीज बोया, और जब उन्होंने बीज को बो दिया तो सारे रात को सो गए, और वैरी आया, दुश्मन आया, और उसने क्या किया, अच्छी फसल में, अच्छे गेहूं में जंगली बीज बो दिया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जब वो सो रहे थे तो जंगली बीज को बो दिया। ये यीशु मसीह की बातें हैं।